बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईद के लिए बहुत ही स्पेशल पुलाव। और ये तैयार होने जा रहा है मटन यखनी पुलाव। मटन यखनी पुलाव को हम बिल्कुल उसी रवायत से तैयार करेंगे जिस तरह हमारी ग्रैंड माँ तैयार करती थी, यानी विदाउट एनी स्पाइसेस आर्टिफिशियल। हम घर में ही मसाला जात के साथ इसे ओरिजिनल तरीके से तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे 1.5 kg मेरे पास है मटन, यानी छोटा गोश्त है 1.5 किलो। इसके साथ गरम मसाला साबुत है। हम लेंगे लहसुन तकरीबन 3 खाने के चम्मच और प्याज लेंगे 2 मीडियम साइज की, नमक टेस्ट के मुताबिक। सबसे पहले हम एक बारीक कपड़ा लेंगे मलमल का। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया है। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ये भी साबुत है। और साथ में दालचीनी के पीस जाएंगे 2 से 3 अदद। साथ में लहसुन होगा, इसके अंदर लहसुन भी जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। सब चीज़ों को डालने के बाद हम एक छोटी सी पोटली तैयार कर लेंगे और फिर इसे बांध के तो गोश्त की यखनी में डालेंगे। पहले हम गोश्त की यखनी तैयार करेंगे, तो मैं प्रेशर कुकर के अंदर इसे गलाऊंगी, तो आप भी इसे प्रेशर में ही गला लीजिएगा। ये मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है मटन का। इसके साथ हम लेंगे लहसुन जाएगा इसके अंदर, ये है 3 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच हमने पोटली में ऐड किया है। और साथ में 2 रफली चॉप की हुई प्याज है मीडियम साइज की, ये शामिल कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर जाएगा सॉल्ट इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून जी। तो हम इसकी यखनी तैयार करेंगे और बाकी का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको इसकी यखनी के बाद बताऊंगी। पानी ऐड करेंगे हम तकरीबन 1 लीटर, और पोटली जो हमने तैयार की थी उसको वैसे ही इसके अंदर रख देंगे। और अब हम इसे बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट की विसल पर। 10 से 12 मिनट जब इसका टाइम हो जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे और काफ़ी हद तक मटन जो है वो गल जाएगा। इससे ज़्यादा मत टाइम दीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गल जाएगा। आप देख रहे होंगे किस तरह खूबसूरत सा हमने गला के रख लिया है। इसके साथ हमने चावल लिए हैं भिगोए हुए, सेम क्वांटिटी के साथ 1.5 किलो। हम अब प्रोसेस शुरू करते हैं इसकी कुकिंग का। तो सबसे पहले हमने ऐड करने हैं बारीक कटे हुए प्याज है मेरे पास, ये हैं मीडियम साइज़ के 3 से 4 अदद। अब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल 2 कप जाएगा और आप इसे अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज को फ्राई करते वक्त आप ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा फ्राई ना हो, बस सुनहरी सा खूबसूरत सा कलर आएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने गोश्त गला के रखा है वो ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े का पुलाव है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल जो बाज़ार से मसाला जात मिलते हैं हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। रवायती सा पुलाव तैयार करेंगे, यखनी पुलाव, जो कि हमारी रवायत में हमारे बड़े तैयार करते थे। तो आप भी इसे ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा जी। अब आप देख रहे हैं 6 से 7 मिनट के अंदर मीडियम फ्लेम पे बड़े अच्छे तरीके से प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त जो हमने गला के रखा था। यखनी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, जस्ट गोश्त को ऐड करेंगे और यखनी को भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसे हम बाद में ऐड करेंगे। लेकिन जस्ट अभी हमने गोश्त को ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। ये देगी यखनी पुलाव वाली बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है और आप इसे ट्राई कीजिएगा। आप बिल्कुल वैसा ही टेस्ट पाएंगे जैसे आप देग के चावल खाते हैं यखनी वाले। और अब हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं साबुत गरम मसाला, जिसमें मेरे पास है बादियन के फूल, छोटी इलायची, साबुत ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया और काली मिर्च साबुत। इसके साथ जाएंगी सुरख मिर्च साबुत। आप इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 अदद तेज़पात है और साथ में हम शामिल करेंगे ज़ीरा, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून।
आप सभी अज्जा को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से भूनेंगे और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है गोश्त के साथ, ये जो साबुत मसाला है उसकी। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबलस्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। आप इसको शामिल करेंगे और फिर थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर कुक हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटोज मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये मेरे पास 1 कप है बारीक बारीक से चॉप किए हुए। तो हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे टमाटोज के साथ भी। और जब आप देखें ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी और पानी। यखनी जो हमने गोश्त की निकाली हुई थी आप मेजरमेंट करेंगे और उसे भी ऐड कर देंगे, और साथ में आपने ऐड कर देना है पानी। सुरख मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आपने इसके अंदर सब्ज मिर्च शामिल करनी है। 6 से 7 सब्ज मिर्च शामिल कर ली है हमने कट लगा के दरमियान से। और अब हम इसके अंदर स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसका वो मेजरमेंट करके ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 कप था और हम इसके अंदर 7 कप डालेंगे पानी। मेरे पास 6 कप जो है वो चावल थे, तो इस मेजरमेंट के हिसाब से 9 कप जो है वो इसके अंदर पानी जाएगा। तो 2 कप मेरे पास यखनी थी और 7 कप हमने पानी शामिल कर लिया। अब हम इसे थोड़ा सा स्टिर करेंगे स्पून को और ढक्कन दे के रख देंगे ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए अच्छे से। और फिर हम ऐड करेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 2 घंटे पहले से। साल्ट क्योंकि मुझे कम लग रहा था इसलिए साल्ट मैंने मज़ीद ऐड किया है। साल्ट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से चावल ऐड करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कीजिएगा। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर बॉयल आ चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं चावल जो मैं सोक करके रखे हुए थे 2 घंटा पहले से। तो आपने सारा इसका पानी अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है और फिर चावल जो है वो शामिल करें ताकि पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ना जाए और बहुत ही खिले खिले से और खूबसूरत से चावल तैयार हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि इसकी 2 कन्नी चावल रह गए हैं। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे आप सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो ऐड कीजिएगा। और अब हम इसे लगाएंगे दम पे। दम के लिए मैंने एक नैपकिन लिया है, उसे आप गीला कीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसे देगचे में लगा के ऊपर से ढक्कन दे देंगे और दम पे छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 7 से 8 मिनट बाद आप देख रहे हैं इस तरह खूबसूरत सा धुआं निकल रहा है। बड़े अच्छे तरीके से चावल कुक हो गए हैं और मैं आपको व्यू करवा रही हूँ कितने खिले खिले से और खूबसूरत सा यखनी पुलाव तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही ये रवायती सा और मज़े का पुलाव है। आप लोग स्पाइसेस वाले पुलाव भी खाते हैं, आप रवायती सा ये पुलाव भी ट्राई करके देखिएगा जो कि बहुत ही मज़े का है। और इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट या मसाला जात भी यूज़ नहीं करने पड़ते और हाइजीनिक भी है। आप इसे ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप इसे एंजॉय करेंगे। कि किस कदर ये खिले खिले से चावल हैं कि चावल बिल्कुल अलग से है। तो आप इस मटन यखनी पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे ट्राई करने के बाद मुझे बताएं कि आपको ये पुलाव कैसा लगा या आपका ये पुलाव कैसे तैयार हुआ। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने नहीं किया। और मेरे लिंक को शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। फिर मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।